हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और चूँकि आज गणतंत्र दिवस के पर्व को फाइनली हम लोग मना रहे हैं और मुझे लगता है कि हो सकता है ये आपको आने वाले दिनों में मिले, या अगर आप एट प्रेजेंट टाइम में ही पाते हैं तो मतलब इसका जो मेन जो इसका इंटेंशन रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि आपको किस टाइप की स्वतंत्रता या किस टाइप की फ्रीडम फील होने जा रही है, किस टाइप की आपकी बाउंड्रीज़ जो थी वो टूटने वाली हैं, वो किस तरीके से कनेक्ट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस के पर्व पे आपकी एनर्जी और उसके बाद किस तरीके का आपका अबंडेंस आपको फील होने वाला है, ये देखने वाले हैं हम। ठीक है, अगर कुछ भी कनेक्ट करे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें लगता है कुछ टाइम पहले हमने जो रीडिंग की थी उसी के कार्ड कहीं ना कहीं आज रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कि एनर्जी अभी वैसी ही बनी हुई है। और मेरे ख्याल से शायद गणेश चतुर्थी या वसंत पंचमी के दिन ये कार्ड्स अपलिफ्ट हुए थे, उन्हीं में से शायद। चेक करेंगे आप तो पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी तक आप एक बाउंड्रीज़ जोन वाली जो फीलिंग थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। आपकी जो ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स की जो टेंशन आपके अंदर थी, मतलब रातों को सोचना और फिर रोना और फिर उसके बाद आपको ये लगना कि जैसे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, तो ये वाला जो एक दौर था वो ख़त्म होने जा रहा है। क्योंकि वो एक जो टाइम जोन था वो मेरे ख्याल से ख़त्म हुआ। शायद यही कारण है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं ये रीडिंग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था। मेरी बहुत क्रेविंग हो रही थी, मैं 24 घंटे से मैं कोशिश कर रही थी, अरे कोई नहीं, इतने सारे लोग हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं से सजेशंस आ ही जाएंगे, कुछ ना कुछ। टैरेट रीडर बहुत अब आजकल तो आपको मिनट मिनट पे सजेशन देने वाले मिलेंगे। लेकिन चूँकि होता है ना कि आपकी और कनेक्टिविटी किस फॉर्मेशन में बनी, या किस बंदे से आपका ये जो रिदम होता है कनेक्ट करता है, तो ये वहाँ से कनेक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पास्ट फॉर्मेशन में, या फिर ये जो 26 जनवरी का दिन है इससे पहले के समय में, जो एक टफ टाइम, एक ब्लैक टाइम, जैसे ब्लैक जोन उसे बोलते हैं ना, जिसमें इंसान बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, जिसे कुछ भी फील नहीं होता, ये जो टाइम था ना ये आपका अप होने जा रहा है। पता है क्या, ये कार्ड और ये कार्ड जो है ये आपको ये बता रहा है कि फाइनली जितना भी ट्रॉमा था, जितनी भी सोच, ये जो थिंकिंग वाला जो प्रोसेस होता है ना, ओवर थिंकिंग इसे कह सकते हैं आप। ओवर थिंकिंग के प्रोसेस के बाद फिर आपका रातों रात रोना और सोचना कि क्या, कैसे, कब मैं इन चीज़ों से निकलूँगा, तो मेरे ख्याल से उसका जो पहला एक आउटकम है वो आपको मिल चुका होगा या फिर मिलने वाला है। आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, बस आपका ध्यान नहीं था उस तरफ, और उसके साथ ही एक और अपॉर्चुनिटीज़ मिली। क्योंकि देखो दोनों ही ये जो एनर्जीज़ हैं वो एस ऑफ वॉन्स और पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं न्यूली एक अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको कनेक्ट करती है ये एनर्जी की दो अपॉर्चुनिटीज़ या तो मिल चुकी हैं या मिलने जा रही हैं, या एट प्रेजेंट आपके सामने हैं, या फिर आने वाले समय में आपको मिलेंगी। क्योंकि इसका रीज़न ये है ना कि कुछ लोगों को जैसे कि हो सकता है एक अच्छी जॉब मिल चुकी है, या फिर जिन्होंने इंटरव्यू दिया है वो बहुत जल्दी टैकल करेंगे और उनको मिलेगा उसका रिज़ल्ट फाइनली। और कुछ लोगों की लाइफ में, जैसे कि मैंने सुना कि कुछ लोग इस टाइम में बहुत अच्छी और हैप्पी जर्नी में किसी का रिश्ता फिक्स हुआ, या फिर किसी का फाइनली किसी के घर में बेबी आया, तो ये वाली भी हैप्पी मोड जो फीलिंग है वो ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि कुछ लोग फाइनली पा चुके हैं उस खुशी को। और आने वाले टाइम में देखिए, इसमें 100% श्योर आप हो जाइए, अगर नहीं भी है ना, तो चाहे कितना भी पास्ट आपका ट्रॉमेटिक रहा हो, कितनी भी आपको पेनफुल फीलिंग रही हो, रातों का रोना रहा हो, लेकिन आपका ये सब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ईश्वर आपको कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर रहा है एट प्रेजेंट। या तो आप हो चुके हैं, या फिर आने वाले समय में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, एक नहीं बल्कि दो दो मिलेंगी। और इमोशनल वाइज मतलब ये तो एक कनेक्टिविटी है जो कि आपको फैमिली में इमोशनली अटैचमेंट के तौर पे मिल सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपका, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होगा, आपके घर में किसी मेंबर का बढ़ना है, चाहे तो वो बेबी का कंसीव करना या बेबी का बर्थ होना, या फिर किसी व्यक्ति की शादी या एंगेजमेंट का प्रपोज़ल फिक्स होना,
ये भी हो सकता है। और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ कुछ इस तरीके से हो सकती है, कोई ग्रोथ बिजनेस में, जॉब में, या फिर कोई ऐसा आपने आइडिया सोचा या कोई ऐसा आउटकम जिसके लिए आप काफ़ी अवेटेड थे, वो फाइनली आपका अपलिफ्ट होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद जो कंडीशन होगी ओवरऑल ऑफ फॉर्म में, जो आप देखेंगे ना, जो होता है कि ओवरऑल सिनेरियो जो आप देखेंगे उसमें आपको ये जो होता है ना, इसमें आपको कहीं ना कहीं एक रानी वाली जो भूमिका है, एक एम्प्रेस वाली जो फीलिंग है, वो यहाँ आती है, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स में कहीं ना कहीं आप वो फीलिंग जोन में आ जाते हैं जहाँ आप रिलैक्स फील करते हैं, जहाँ आपको पता चलता है कि अब मेरा सही मायने में ज़िंदगी को जीने का जो मज़ा आता है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। तो ये वाला जोन है। और फिर फाइनली आपको लगेगा कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की जो एनर्जी है वो आपके ही फेवर में वर्क कर रही है। यहाँ पे ये जो पूरा सिनेरियो, मुझे लगता है कि 26 जनवरी का जो टाइमिंग जोन है ना, क्योंकि एक तो चीज़ मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि पूस माह ज़्यादातर अच्छे और शुभ कर्मों के लिए, जैसे कि पूजा पाठ का हो गया, या फिर आपके जितने भी तीज त्योहार है वो यहीं से शुरू होते हैं, जिसमें से आपका गंगा दशहरा हुआ, या फिर आपका फाइनली देखिए मकर संक्रांति का पर्व है, लोहड़ी का पर्व है, इसके अलावा गणेश चतुर्थी निकली, बसंत पंचमी निकली अभी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि शुभता का प्रारंभ जब इस महीने से होता है, हो सकता है कुछ एक चीज़ें मैं ध्यान नहीं मुझे आ रहा है, या आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, लेकिन आप मान के चलिए अगर कुछ अच्छी फीलिंग्स आपके अंदर, मतलब आपके इनर जोन से फील हो रही है ना, आप अच्छा फील कर पा रहे हैं, आपको कुछ गुडनेस फील हो रही, गुडनेस मीन्स कि एक होता है ना, एक इंसान सैडनेस सा घूम रहा होता है, और एक एक होता है कि फीलिंग गुड और वेल फीलिंग जो आती है वो आपके अंदर जब फीलिंग कहीं से अच्छी होने लगे, मतलब विदाउट रीज़न। इसमें ये रीज़न ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कोई काम होता है या कुछ होता है तो वह तब फील होता है। ये वो वाली फीलिंग नहीं, ये वो फीलिंग है जो फाइनली आपको तब फील होती है जब आपके साथ अच्छा आस्पेक्ट्स, अच्छा सिनेरियो, अच्छा टाइम जोन आपसे कनेक्ट हो रहा होता है, ये तब की फीलिंग है। तो 26 जनवरी फाइनली आपको एक फ्रीडम मोड पे लाने वाली है, और ये वो फ्रीडम मोड होगा जो अब तक फाइनली आपको, बस आप सोच रहे थे कि क्या मैं इस दौर से निकलूँगा, क्या ये परिस्थितियाँ मेरी कभी ओवरकम हो पाएंगी, या फिर कभी मैं अपने सच्चे दौर को भी देखूँगा। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि आपको ये चीज़ कैसे दिखाई देगी, तो आपको ये चीज़ ऐसे दिखाई देगी, है ना, जिसमें आपको ये जो जोन था ये जाता हुआ दिखाई देगा, और ये जो जोन है वो फाइनली परफेक्ट वे में आता हुआ दिखाई देगा। देखिए जब परिस्थितियाँ चेंज होती है ना, तो ये जो आपका बुरा दौर होता है वो पास्ट बन जाता है। जैसा कि इनकी परिस्थितियाँ, अब जब चूँकि मैंने कार्ड बदले तो इनका पोजीशन देखिए, ये देखिए पास्ट की तरफ चला गया। आपको जो एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली भी होगी वो फाइनली अपलिफ्ट हुई होगी, लेकिन अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी कहीं ना कहीं आगे की ओर जाने वाली एक खुशी रही होगी आपकी। और उसके बाद फिर ये जो 3 कार्ड्स हैं वो तो आपको बता रहे हैं, ये प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक को कनेक्ट करेंगे, जिससे कि ये पता चलेगा कि इस जोन से अब आप निकल चुके हैं और कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। तो मान के चलिए कि 26 जनवरी का जो ये दौर है, अब मैं इसे हटा ही देती हूँ क्योंकि मुझे भी इरिटेट करते हैं ये कार्ड, जब फाइनली कोई इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो तो फाइनली कैसे कोई मतलब टैकल करता होगा। और मुझे लगता है कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पेन फील किया है, और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे वो इन चीज़ों से निकलेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि समय हर ज़ख्म को भर देता है, तो वो होगा और ज़रूर होगा, ठीक है। तो अब चूँकि कार्ड बदलने का मतलब ये है कि जैसे मैंने कार्ड बदले ना, वैसे ही आप उस पास्ट लाइफ ट्रॉमा को, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़िए, उसे दिमाग से निकालिए। उसका सीधा सा रीज़न ये है कि 26 जनवरी पे ये जो गाइडेंस आपको मिली है, देखिए मैं स्पेशल बिल्कुल नहीं बनाती, लेकिन कभी कभी मेरा मन कर जाता है तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। इसमें ये नहीं है कि मैं हर बार में ही ये चीज़ आपको देखने को सुनने को मिलेगी, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करूँगी कि कोई भी अगर पॉजिटिव एनर्जी मुझे फ़ील होती है तो आप तक ज़रूर उसके संदेश, वो जो जो भी एनर्जीज़ आपको कनेक्ट करके आपके उस ट्रॉमा जोन से निकालना चाहती है, तो मैं आप तक पहुँचाऊँ।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश तो यही होती है कि छोटी रीडिंग बनाऊँ, लेकिन जब आपकी डिटेल कंफर्मेशन आनी होती है तो वो कुछ इस तरीके से आती है कि वो लॉन्ग फॉर्म में चली जाती है। अब लॉन्ग वैसे तो लॉन्ग नहीं है, लोग तो 30-30 मिनट का, 1-1 घंटे का भी सेशन बनाते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जितने में आपकी एनर्जी टैकल हो, जितने में आप कनेक्ट फील कर पाएँ, जितने में आपको लगे कि हाँ मेरी एनर्जी डिक टू एज वेल एज कनेक्ट कर रही है, और जो ट्रॉमा से निकलते हुए एक हैप्पीनेस जोन की ओर जा रही है, वो वाली फीलिंग जब कनेक्ट करती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये जो रीडिंग थी, अगर आपसे कनेक्ट की हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अगर पेड रीडिंग चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरे जो बसंत पंचमी और गणेश चतुर्थी की वीडियो है उसमें मैंने शायद गणेश चतुर्थी की शायद जो वीडियो है उसमें मैंने अपना नंबर भी बोल के भी दिया है, बाकी आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय।